नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की सेहत के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया। केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर्स की परामर्श की बात की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और बताया जा रहा है कि एम्स का एक पैनल गठन किया जाएगा जो केजरीवाल की सेहत पर अपडेट लेता रहेगा। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। इस पिक के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ सुनाया कोर्ट ने अपने फैसले में? देखिए, जिस दिन ये मसला सुनवाई हो रही थी उसी दिन ईडी ने एक प्रपोजल दिया था जाते जाते आर्गुमेंट के लास्ट में, और उस वक्त भी जब हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ में कैपिटल टीवी के दर्शकों को बताया था तो हम लोगों ने यही कहा था कि इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन वो यही है कि ना जज, ना अभिषेक मनु सिंघवी, ना ईडी, ना जेल प्रशासन किसी कैदी का हेल्थ, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर का के हेल्थ के बारे में अगर कोई सही सटीक रिपोर्ट अगर तैयार होनी है तो उसके लिए एम्स का पैनल बने। यही बात हम लोगों ने कहा था, आज यही फैसला आया। लेकिन एक पुरानी कहावत है, 100 जूते भी खाया और 100 प्याज भी खाया। क्योंकि उस दिन तो केजरीवाल के वकील ये कह रहे थे कि नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये लोग तो कर रहे थे प्रपंच, ये लोग बेल के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे। रोना धोना कहाँ है भाई सुनीता केजरीवाल, जो कह रही थी कि हमारे पति को मारने की साजिश की जा रही है। कहाँ ये आतिशी मार लेना, क्यों नहीं उनके वकील ने कोर्ट में कहा। और मैं आपको बताऊं, 3 चीजें हुई हैं। पहली चीज कि जो आप 15 मिनट के लिए हर दिन अपने डॉक्टर से, पर्सनल प्राइवेट डॉक्टर से मुलाकात की जो अर्जी लगाई, कोर्ट ने कहा नहीं दी जा सकती। प्राइवेट डॉक्टर की अनुमति नहीं होगी, और ये अनुमति इसलिए नहीं मिली है, इसमें किसी ईडी और किसी और की गलती नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने प्ली में, अपने पिटीशन में ये तो बताया ही नहीं कि तिहाड़ जेल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उचित नहीं है। हमारे जो क्लाइंट हैं अरविंद केजरीवाल, उसके ऊपर इतनी भयानक बीमारी है, उसका इलाज करने लायक तिहाड़ में डॉक्टर नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर आपने अपनी प्ली में ज़रा सा भी कुछ नहीं लिखा। तो पहली चीज़ ये, तो प्राइवेट डॉक्टर को अलाउ नहीं किया जाता है, ये जेल मैनुअल है। आप स्पेशल ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे तो पहली चीज़ वो रिजेक्ट हो गई। दूसरी चीज़, जो ये कहा गया कि 15 मिनट वो जो डॉक्टर से जब कंसल्टेशन होगा उस दौरान सुनीता केजरीवाल से भी बातचीत कर सकते हैं, ये भी रिजेक्ट हो गया। तीसरी चीज़, जो बाकी सारी चीज़ों में बातचीत चल रही है कि भाई इंसुलिन देना है नहीं देना है, क्या इलाज होना है, क्या करना है नहीं करना है, इसके लिए तीसरा फैसला ये हुआ कि एम्स में डॉक्टर्स की एक बोर्ड तैयार होगी जो केजरीवाल को पूरी तरीके से जांच करके वो पूरा रास्ता बताएगी। अब एक और फैसले का एक और हिस्सा सुनिए। ये कितने झूठे, और मैंने कहा 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे ये लोग। कारण कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो डाइट प्लान जो तैयार हुआ है केजरीवाल के लिए, और ये जो घर से जो खाना आ रहा है, ज़रा सा भी डेविएशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस डाइट प्लान को डेविएट करता है, उसका पालन नहीं करता है, और ज़रा सा भी, अब सुनिए कोर्ट ने क्या कहा कि ज़रा सा भी डेविएशन होता है, जेल प्रशासन इमीडिएटली कोर्ट को इसके बारे में जानकारी देगा। अब खाते रहो हलवा पूरी, हैं, 4-4 अंडे, मिठाई, बनाना, आम, ये सारी चीज़ें डाइट प्लान का हिस्सा नहीं थी।
और आप यहाँ पे तमाशा कर रहे थे कि ये कह रहे थे कि भाई एक आम खा लिया तो क्या हुआ, भाई आम खा लिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर रोना बंद करो। पता चला आगे तमाशा करने के लिए खाना ही बंद कर दे। अब ये देखिए, अब ये तो तिकड़मबाज लोग हैं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की आदत है। मैं सुन रहा तो बहुत सारे दलाल, वरिष्ठ पत्रकार, वो ये कह रहे हैं कि देखिए किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, कोई भी जेल के अंदर जो है वो हो सकता है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि किसी कैदी के खाने पीने को लेकर ईडी या जेल प्रशासन इस तरीके से अपोज करती हो कोर्ट के अंदर, डॉक्टर के लिए इस तरह से अपोज करती हो ना। आप लोगों को भ्रमित मत करें। माल खाके आम आदमी पार्टी की जो दलाली ये पत्रकार करते हैं, इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, ये स्ट्रेटजी क्यों, और क्यों ईडी ने इसका अपोज किया? क्योंकि यही काम सिसोदिया ने भी किया था। मेरी पत्नी बीमार है, 17 साल से बीमार है। अरे 17 साल से बीमार है तो इलाज क्यों नहीं करवाए थे? ये सब तुम जेल में जब जाते हो तब तुमको, तुम्हारे पूरे खानदान को बीमारी शुरू हो जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, आप ये समझिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, क्योंकि लोग सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन ये सिंपैथी के लायक भी नहीं है, झूठे लोग हैं ये। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, एक बस ईडी के वकील ने एक ही बात तो कही कि सर ये लोग इतना तमाशा कर रहा है, पत्नी तो हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, 4 दिन 5 दिन पहले ही वो रिलीज होकर के घर चली गई। ये अभिषेक मनु सिंह भी आनन फानन उस पूरे पिटीशन को लेकर के भागे। तो ये लोग झूठ बोलने की, लेकिन तिहाड़ जेल में भी मेडिकल की व्यवस्था है, डॉक्टरों की टीम है, लेकिन केजरीवाल अपने पर्सनल डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाह रहे थे। अब तो याचिका खारिज हो गई है, अगला कदम क्या उठाएंगे केजरीवाल? देखिए केजरीवाल फिर कोई बहाना करेगा, फिर किसी दिन जो वो खाना पीना बंद कर देगा, कहेगा कि अब शुगर लो हो गया है, शुगर हाई हो गया है। रोज कुछ न कुछ ये तिकड़मबाजी करेगा। ये दिक्कत क्या है कि इसे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। जेल प्रशासन, जो लोग जेल को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो उनको मालूम है कि ये सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे सफिशिएंट मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे है। और ये तो जेल केजरीवाल के ही प्रशासन के अंदर आता है। भाई आपने क्यों नहीं जेल में अच्छा मेडिकल व्यवस्था बनाया? ऐसे तो हल्ला करते रहते हो कि भाई हम ये कर दिए वो कर दिए। अब आप देखिए, ऐसा ही बीमारी, इसी तरीके से बीमारी का जो है बहाना बनाया था किसने? सत्येंद्र जैन ने, और वो चकमा देने में कामयाब रह गया था। वो कहा कि भाई मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे हॉस्पिटलाइज करना है। तो होता क्या है कि जजेस भी बोलते हैं कि भाई तबीयत खराब है, कोई भी ये बड़ा ही ह्यूमेन तरीका है। कैसे ठीक है, तबीयत खराब है, आपको हॉस्पिटल में डाल देते हैं। और जब हॉस्पिटल में डाल दिया गया तो ईडी वाले गए देखने के लिए कि भाई क्या इलाज चल रहा है, जरा देखें। तो अंदर कमरे के अंदर पत्नी बैठी हुई है, 2-3 लोग बैठे हुए हैं, ठहाका चल रहा है, और ये भाई साहब जो है बेड पे बैठ करके भाषणबाजी कर रहे हैं। और जैसे ही ईडी के अधिकारियों को देखा, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुरंत ये जमीन पे लेट, बेड के ऊपर लेट गया, ऑक्सीजन मास्क ढूंढने लग गया, लगाने लग गया। जैसे चोर पकड़ाता है तो वो उस तरीके से ये लोग कर रहे थे। तो उस समय भी कोर्ट में जब ये बातें की गई, तब वापस इनका मेडिकल बेल जो है वो उसको खत्म किया गया। ये किसी न किसी तरीके से ये बाहर आना चाह रहा है। चुनाव का समय है, उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, पैसा कहाँ जाएगा, किसको दिया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, आज कौन सा मुद्दा उठाया गया, कल कौन सा मुद्दा उठाया गया। एक आखिरी बात मैं पूछता हूं, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, ये सुनीता केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए कि आप तो सिंपैथी बटोरने के लिए रांची में कह रही थी कि मेरे पति हर दिन 50 यूनिट जो है वो इंसुलिन लेते हैं। और ये झूठों के, जब ये जो प्रवक्ता हैं सब झूठ मास्टर लोग, कि अगर इंसुलिन नहीं मिलेगा तो केजरीवाल की लीवर खराब हो जाएगी, उनका पेनक्रियाज खराब हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, उसकी मौत हो सकती है, ये सारे बात कह रहे थे। तो आज इनके वकील के मुंह में दही जम गई थी कि जब कोर्ट में यह फैसला सुनाया जा रहा था, जज साहब आए तो यही बात आपने क्यों नहीं कही कि हमारा जो क्लाइंट है अरविंद केजरीवाल, ये रोज 50 यूनिट
इंसुलिन लेता है, माय लॉर्ड आप एम्स का आप ये बनवा लीजिए, लेकिन ये इंसुलिन जो है वो सप्लाई जरूर करवाइए। क्या ये मांग की थी इन लोगों ने? क्या ये मांग की होती तो कोर्ट क्या इसको मना कर दिया होता? आपने मांग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि शुरू से ही आपने फ्रॉड क्रिएट कर रखा है। शुरू से ही आप फ्रॉडगिरी कर रहे थे कि किसी तरीके से जो है कि इंसुलिन, माने मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है कि मैं अब जेल में नहीं रह सकता, आगे ये बेल पिटिशन में लगाते जी। तो आज झटका लगा है। 29 तारीख को फिर सुनवाई होनी है वो दूसरे केस की, जिसमें ये गिरफ्तारी और समन्स को इलीगल बता रहे थे। तो हाई कोर्ट में तो उसमें तो झटका लग ही चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला आना बाकी है। तो आप देखिए कि तरह तरह से इन लोगों ने सारी गंदगी मचा रखी है, झूठ बोलने की सारी सीमाएं इस लोगों ने तोड़ दी है, और अपने हेल्थ का बहाना बनाकर ये पब्लिक से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने पर्सनल डॉक्टर से अरविंद केजरीवाल कंसल्ट करना चाहते थे, जिसको लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई तो काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आना था और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।